नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की चर्चाओं ने राजकीय गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रविवार 29 जून 2025 की देर रात दिल्ली पहुंचते हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार को लेकर अंतिम चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 21 जुलाई से शुरू होने वाले गोवा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले यह फेरबदल हो सकता है। इस खबर ने गोवा के सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि हाल ही में मंत्रिमंडल से हटाए गए गोविंद गावड़े के बाद अब किस किस मंत्री की कुर्सी पर तलवार लटकेगी और किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। गोवा की सियासत में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यह चर्चा अपने चरम पर है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में यह तय होगा कि मंत्रिमंडल से कितने मंत्रियों को हटाया जाए, किन नए चेहरों को शामिल किया जाए और मंत्रियों के विभागों में क्या बदलाव होंगे। यह भी साफ है कि इस मामले में अंतिम फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। इस फेरबदल की चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी भाजपा के पास पहले से ही मजबूत स्थिति है। फिर भी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी सियासी जमीन और मजबूत करने की कोशिश में है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल कर और पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर भाजपा न केवल सरकार की छवि को नया रंग देना चाहती है, बल्कि आगामी चुनाव में अपनी जीत को पक्का करना चाहती है। पिछले एक साल से गोवा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देना। सितंबर 2022 में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था। इन विधायकों में दिगंबर कामत जैसे दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं, जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इन विधायकों ने 2022 के चुनाव से पहले मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाकर पार्टी ना छोड़ने की कसम खाई थी और पार्टी के प्रति वफादारी का हल्फनामा भी दिया था। लेकिन सियासत के इस खेल में कस्में और वादे टिकते कहां हैं। इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने से गोवा विधानसभा में भाजपा की ताकत 28 तक पहुंच गई है, जिसने पार्टी को और मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। मुख्यमंत्री सावंत ने 3 महीने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो यह सियासी मजबूरी के चलते होगा, ना कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था, हमारा लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में 27 प्लस सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आना है। इसके लिए मंत्रिमंडल में 1 या 2 मंत्रियों को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। सावंत का यह बयान साफ करता है यह फेरबदल सियासी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पार्टी नए चेहरों को मौका देकर और पुराने मंत्रियों को हटाकर जनता के बीच नई ऊर्जा का संदेश देना चाहती है। मंत्रिमंडल फेरबदल की इस कवायद में हाल ही में गोविंद गावड़े की विदाई ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। 18 जून 2025 को प्रमोद सावंत ने कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गावड़े को मंत्रिमंडल से हटा दिया। गावड़े ने सावंत के अधीन आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। यह पहला मौका नहीं था जब प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल में सख्त कदम उठाया हो। नवंबर 2023 में नीलेश काब्राल को लोक निर्माण मंत्री के पद से हटाकर नुवेम के विधायक एलेक्सो सिक्वेरा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। गावड़े की विदाई ने यह साफ कर दिया है कि सावंत और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व सियासी समीकरणों को संतुलित करने के लिए कड़े फैसले लेने से नहीं हिचक रहे। गावड़े के बाद अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में अगला नंबर किसका होगा। क्या दिगंबर कामत जैसे दिग्गजों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर कुछ और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यह सवाल गोवा की जनता और सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस से भाजपा में आए दिगंबर कामत को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कामत गोवा की सियासत में एक बड़ा नाम है
और उनके अनुभव को देखते हुए बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। सावंत के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल की नई सूची पर मोहर लगने की संभावना है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें पार्टी नए और पुराने नेताओं के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। सावंत के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन सरकार ने मार्च 2025 में अपने 3 साल पूरे किए हैं। इस दौरान सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सावंत का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उन्होंने बार बार कहा कि भाजपा गोवा में चौथी बार सत्ता में आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में 27+ सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हुए सावंत और उनकी टीम पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुटी है। मंत्रिमंडल फेरबदल भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी जनता के बीच नई ऊर्जा और विश्वास पैदा करना चाहती है। गोवा की सियासत में मंत्रिमंडल फेरबदल की यह कवायद केवल सियासी समीकरणों को संतुलित करने की कोशिश नहीं, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति का भी हिस्सा है। प्रमोद सावंत का दिल्ली दौरा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी चर्चा गोवा की सियासत को नया रंग दे सकती है। गावड़े की विदाई के बाद अब सवाल यह है कि अगला नंबर किसका होगा। क्या दिगंबर कामत जैसे दिग्गज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर कुछ और नए चेहरे सामने आएंगे? गोवा की जनता और सियासी हलकों की नजर इस बड़े फैसले पर टिकी है। यह सियासी ड्रामा अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिल्ली में सावंत की मुलाकातें होंगी, गोवा की सियासत में नए समीकरण बनते नजर आएंगे। लेकिन सवाल वही है, इस फेरबदल से जनता को क्या हासिल होगा? क्या यह सियासी मजबूरी का नतीजा है या फिर बीजेपी की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा? जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा। तब तक गोवा की सियासत में यह सस्पेंस बरकरार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिनकी कैबिनेट से विदाई तय है, और वो कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल की कुर्सी मिल सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।